बच्चों आज हम बात करेंगे एक्सेलरेशन के बारे में और एक्सेलरेशन क्या होता है, किस तरीके से होता है, ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है बच्चों, एक्सेलरेशन, एक बॉडी एक्सेलरेशन में तब कहलाती है जब उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही हो। ठीक है ना। अब वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें नंबर और डायरेक्शन दो चीज़ होती है। इसका मतलब एक्सेलरेशन तब होगी जब वेलोसिटी चेंज होगी। वेलोसिटी चेंज का मतलब या तो उसकी नंबर चेंज हो, मतलब स्पीड चेंज हो, या फिर डायरेक्शन चेंज हो रही हो, या फिर नंबर और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहे हो। ठीक है ना। तो बच्चों एक्सेलरेशन क्या बन गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। मैं इसका मतलब समझाऊंगा आपको। रेट का वर्ड जो भी यूज़ होता है वो पर सेकेंड, पर इस टाइप से कुछ होगा यूज़। तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब क्या है? चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकेंड। बात क्लियर है? 1 सेकेंड में वेलोसिटी का चेंज कितना होगा उसको एक्सेलरेशन बोलेंगे। ठीक है। देखो बच्चों, जैसे मैं बोलता हूं, मान लो एक बॉडी की यू तो है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, और वी क्या है इसकी? फाइनल वेलोसिटी। और मैं कहता हूं कि इस वेलोसिटी का चेंज होने में टाइम टेकन जो है वो टी के बराबर है। ठीक है, मतलब इस प्रोसेस को होने में टाइम जो लगा वो टी के बराबर लगा। तो बेटा मैं सबसे पहले यहां पे चेंज इन वेलोसिटी निकालना चाहूंगा, और मैं क्या देखता हूं, मतलब चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू बनेगा। ठीक है। तो बेटा इन टी सेकेंड्स वेलोसिटी का चेंज है v माइनस यू। ठीक है ना। टाइम टेकन t हो गया और वेलोसिटी का चेंज v माइनस यू। तो बेटा इन अगर 1 सेकेंड बात की जाए तो वेलोसिटी का चेंज क्या बनेगा? v माइनस यू बाई टी। ठीक है। और इस 1 सेकेंड के वेलोसिटी के चेंज को हम नाम क्या देंगे? एक्सेलरेशन। ठीक है ना। तो ये बन गया हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। अब बच्चों आपको ये बात याद रखनी है कि हम हमेशा मोशन के अंदर u इनिशियल वेलोसिटी के लिए यूज करते हैं और v फाइनल वेलोसिटी के लिए। ठीक है ना। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि u और v को देखूं तो ABCD में u पहले आता है और v बाद में आता है। सिमिलरली इनिशियल पहले होगा और फाइनल बाद में रहा होगा। ठीक है, लिखो इसको। अब देखो बच्चों, हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन गया v माइनस यू बाई टी। इसको देखूं तो ये न्यूमरेटर जो है ना, इसकी यूनिट तो बनेगी मीटर पर सेकेंड, और जो टाइम है इसकी यूनिट बनेगी सेकेंड। ठीक है, मतलब ये क्या बन गया? मीटर पर सेकेंड बाय सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये अलजेब्रा बच्चों अगर आप समझ गए तो बेसिकली आप फिजिक्स में कभी भी यूनिट्स में गलती नहीं करोगे। तो यहां से हमने क्या देखा कि एक्सेलरेशन की यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। अब बच्चों एक बात और देखो, ये ऊपर वेलोसिटी लिखो या फिर चेंज इन वेलोसिटी लिखो, ये क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। एंड डिनोमिनेटर में टाइम है, और टाइम कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। अब यहां पे बेटा एक वेक्टर को एक स्केलर से डिवाइड कर रखा है, इसका मतलब जो एक्सेलरेशन होगा वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। ठीक है ना। लिखो इसको। देखो बच्चों, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी, और डेफिनेशन ये आ गई, और इसका फॉर्मूला ऐसा कुछ होगा। v का मतलब फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, a का मतलब एक्सेलरेशन। ठीक है, लिखो इसको। अब देखो बच्चों, यहां पे दो केस होते हैं और हमें दोनों बातों का मतलब समझना है। अगर एक बॉडी की स्पीड इंक्रीज हो रही हो ना, तो हम उस मोशन को बोलते हैं कि वो मोशन एक्सेलरेटेड है। ठीक है। एंड अगर स्पीड कम हो रही हो तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आती है, और यहां पे स्पीड जब बढ़ रही होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव। ठीक है ना। इफ स्पीड इज इंक्रीजिंग देन एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव,
एंड इफ स्पीड इज डिक्रीजिंग देन एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। ठीक है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को एक और बात हम बोलते हैं, और वो बात क्या होती है? रिटार्डेशन। ठीक है ना, जैसे मान लो एक बॉडी की एक्सेलरेशन -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो इसकी रिटार्डेशन जो होगी वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। ठीक है, मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव हो तो उसको रिटार्डेशन बोलते हैं, और रिटार्डेशन की वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव साइन हटा करके जो नंबर है वो एज इट इज होगा। ठीक है, लिखो इसको। करो सॉल्व। देखो बच्चों, दो केस की बात करके यहां पे पहले क्या कहते हैं? स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है। राहुल पेडल्स हिज बाइसाइकिल टू अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड्स। इस मोशन का एक्सेलरेशन पूछा, तो आंसर आएगा 1/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट बेटा आगे देखो। देन ही अप्लाइज ब्रेक्स। अब बेटा अभी ये बॉडी 6 मीटर पर सेकेंड से चल रही है और ब्रेक अप्लाई किए गए, तो यहां पे मैं ब्रेकिंग वाले मोशन को देखूंगा, तो इनिशियल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड होगी, और ब्रेक अप्लाई करने के 5 सेकेंड के बाद वेलोसिटी हो गई 4 मीटर पर सेकेंड, मतलब फाइनल वेलोसिटी इज 4 मीटर पर सेकेंड, और इसमें टाइम कितना लगा? 5 सेकेंड्स। यहां एक्सेलरेशन निकालेंगे, तो v माइनस यू बाय टी माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन माइनस 0.4, तो रिटार्डेशन क्या बनेगा? 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्लियर है? लिखो इसको। एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो उसको मैंने नाम दिया रिटार्डेशन। ठीक है ना, तो यहां पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव थी 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लिखो इसको। करो सोल्व। देखो बच्चों, यहां पे इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखी है 80 किलोमीटर पर आवर, और फाइनल वेलोसिटी दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर, और इस ट्रांजिशन का जो टाइम है वो टाइम दे रखा है 5 सेकेंड्स। आपसे एक्सेलरेशन पूछी है, तो बच्चों सबसे पहले हमें इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम सेकेंड में गिवन, और ये बन जाएगा 60 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, और टाइम 5 सेकेंड्स तो है ही। ठीक है, एक्सेलरेशन की बात करें तो v माइनस यू बाय टी, अब v की वैल्यू इतनी है 60 इंटू 5/18 माइनस 80 इंटू 5/18 डिवाइड बाई टाइम टेकन। अब बेटा ऊपर से 5/18 कॉमन निकाल लिया मैंने, -10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात क्लियर है? एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रही है तो आप देख सकते हो कि स्पीड कम हो रही है, स्पीड 80 से 60 आ गई। ठीक है ना, लिखो इसको। करो सॉल्व। देखो बच्चों, ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन, ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0। ठीक है ना, और बेटा 10 मिनट्स के अंदर वेलोसिटी कितनी होगी? 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब 40 इंटू 5/18 100/9 मीटर पर सेकेंड। टाइम क्या होगा? 10 मिनट्स, और 10 मिनट्स का मतलब
600 सेकेंड रहेगा। ठीक है, तो बच्चों एक्सेलरेशन क्या बनेगा, v माइनस यू बाई टी, टाइम टेकन 600, तो ये बन जाएगा 100/9 इंटू 600, 1/54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात क्लियर है? लिखो इसको। करो सॉल्व। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये मैं सेम क्वेश्चन 11th क्लास के बच्चों को भी कराता हूं। देखो क्या है ये क्वेश्चन, एक ना कार के मोशन के बारे में बता रखा है, हाफ डिस्टेंस अलग और हाफ डिस्टेंस अलग, ठीक है ना, और बोला गया है कि यहां पे स्पीड है v1, यहां पे स्पीड है v2। मैं कहता हूं मान लो ये टाइम t1 और ये टाइम t2 है। ठीक है, सबसे पहली बात बच्चों टाइम t1 क्या बनेगा, d/2v1, और टाइम t2 क्या बनेगा, d/2v2। ये क्लियर है? तो बच्चों यहां से स्पीड एवरेज टोटल डिस्टेंस d/2 प्लस d/2 बाय टोटल टाइम। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो न्यूमरेटर में बन गया d, डिनोमिनेटर में d कॉमन लिया तो ये बेटा d डिवाइडेड बाय d इंटू एलसीएम लिया 2v1 v2, v1 प्लस v2, ये आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है? लिखो इसको। करो सोल्व। देखो बच्चों, एक बॉडी यहां से यहां मूव करती है और इस क्वेश्चन में टाइम को हाफ हाफ डिवाइड कर रखा है। मैं कहता हूं मान लो टोटल टाइम टेकन t है, तो आधा टाइम t/2 और यहां भी टाइम t/2, यहां पे स्पीड v1, यहां पे स्पीड v2। इस डिस्टेंस को मैं s1 बोलता हूं, इस डिस्टेंस को s2 बोलता हूं। तो बच्चों s1 डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, मतलब v1 इंटू t/2, और s2 क्या बनेगा, v2 इंटू t/2। ठीक है, तो बच्चों यहां से स्पीड एवरेज निकालेंगे तो टोटल डिस्टेंस इतना कुछ और टोटल टाइम t, तो आंसर क्या बनेगा, v1 प्लस v2/2। बात क्लियर है? तो बच्चों आज हमने कुछ क्वेश्चंस देखे अभी एक्सेलरेशन के और कुछ एवरेज स्पीड को इवैल्यूएट करने के लिए। एक बार आप इन सभी क्वेश्चंस को रिवाइज करो। आगे हम बेसिकली ग्राफिकल मोशंस देखेंगे, बेसिकली ग्राफिकली किस तरीके से इन पैरामीटर्स को हम रिलेट करते हैं डिफरेंट टाइप की मोशंस के लिए। ठीक है, लिखो इसको।